ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अपनी बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर बिल्कुल शांत होकर बैठे। पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा बिल्कुल शांत हूँ। शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं बहुत 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 भाग्यवान आत्मा हूँ कि परमपिता परमात्मा मुझे मिले और रोज मुझे सुबह सुबह ज्ञान से भरपूर, शक्तियों से भरपूर कर देते हैं। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 29 सितंबर 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का सारा मदार योग पर। तुम्हारी पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। योग से ही आत्मा पवित्र बनती है, विकर्म विनाश होते हैं। योग मतलब शिव बाबा को याद करना। याद ही योग है, कुछ अलग नहीं है योग। बाबा ने कई बार मुरलियों में समझाया है। तो सारी पढ़ाई का मदार किस पर है? योग पर, और उसी से सारे विकर्म विनाश होते हैं। प्रश्न है आज का, कई बच्चे बाप का बनकर फिर हाथ छोड़ देते हैं, कारण क्या होता है? ज्ञान में आए, कुछ दिन रहे, दिन साल, कई कई तो 10-10, 20-20 साल रह के भी बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। बाबा पूछ रहे हैं क्या कारण है? उत्तर है, बाप को पूरी रीति न पहचानने के कारण, पूरा निश्चय बुद्धि न होने के कारण 8-10 वर्ष के बाद भी बाप को फारकती दे देते हैं, हाथ छोड़ देते हैं, पदभ्रष्ट हो जाता है। एक कारण तो यह है कि निश्चय बुद्धि नहीं है। दूसरा, क्रिमिनल आई होने से माया की ग्रहचारी बैठ जाती है, अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है तो भी पढ़ाई छूट जाती है। क्योंकि अवस्था ऊपर नीचे होगी तो योग नहीं लगेगा, योग नहीं लगेगा प्राप्ति नहीं होगी, प्राप्ति नहीं होगी तो कहेंगे सब बेकार है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, अभी समझते हो कि हम सब रूहानी बेहद के बाप के बच्चे हैं। इनको बाप दादा कहा जाता है। जैसे तुम रूहानी बच्चे हो, वैसे यह ब्रह्मा भी रूहानी बच्चा है। किसका? शिव बाबा का। शिव बाबा को रथ तो जरूर चाहिए ना, इसलिए जैसे तुम आत्माओं को ऑर्गन्स मिले हुए हैं कर्म करने के लिए, वैसे शिव बाबा का भी ये रथ है। क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है, जहाँ कर्म करना होता है वह है घर, या वह है घर जहाँ आत्माएं रहती है। आत्मा ने जाना है हमारा घर शांति धाम है, वहाँ यह खेल नहीं होता, बत्तियां आदि कुछ नहीं होती, सिर्फ आत्माएं रहती हैं। यहाँ आती है पार्ट बजाने। तुम्हारी बुद्धि में है यह बेहद का ड्रामा है। जो एक्टर्स है उन्हों की एक्ट शुरू से लेकर अंत तक तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं समझाते हैं। यहाँ हम बच्चे बेहद के बाप के पास बैठे हैं। अब हमको वापस जाना है, पवित्र तो जरूर बनना है आत्मा को। बाबा कह रहे हैं यहाँ कोई साधु संत बैठ के नहीं समझा रहा है तुम लोगों को कि ये करो। कौन समझा रहा है? स्वयं परम पिता परमात्मा शिव बाबा। ऐसे नहीं कि शरीर भी यहाँ पवित्र बनना है, नहीं, आत्मा पवित्र बनती है। शरीर तो पवित्र तब बने जब 5 तत्व भी सतो प्रधान हो। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, तो जिस तत्व से बना है वो सारे भी क्या होने चाहिए? सतो प्रधान होने चाहिए, तभी शरीर भी पवित्र बनेगा। अब तुम्हारी आत्मा पुरुषार्थ कर पावन बन रही है, वहाँ आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं, यहाँ नहीं होते। आत्मा पवित्र बन जाती है
आत्मा पवित्र बन जाती है तो फिर पुराना शरीर छोड़ती है, फिर नए तत्वों से नए शरीर बनते हैं। तुम जानते हो हमारी आत्मा बेहद के बाप को याद करती है व नहीं करती है। यह तो हर एक को अपने से पूछना है। पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। पढ़ाई तो सहज है, समझ गए हैं कि चक्र कैसे फिरता है। मुख्य है ही याद की यात्रा। यह अंदर गुप्त है, देखने में थोड़ी आता है। बाबा नहीं कह सकते कि ये बहुत याद करते हैं व कम। हाँ, ज्ञान के लिए बता सकते हैं, ज्ञान में बहुत तीखा है। बाबा कह रहे मुझे नहीं पता कि बाबू याद करते हैं नहीं। हाँ, ज्ञान देख के मैं बता सकता हूँ कि ये बहुत तीखा है। याद का तो कुछ देखने में नहीं आता, ज्ञान मुख से बोला जाता है। याद तो है क्या? अजपा जाप। जाप अक्षर भक्ति मार्ग का है। जाप माना कोई का नाम जपना। यहाँ तो आत्मा को अपने बाप को याद करना है। तुम जानते हो हम बाप को याद करते करते पवित्र बनते बनते कहाँ पहुंचेंगे? मुक्ति धाम, शांति धाम में जरूर पहुंचेंगे। ऐसे नहीं कि ड्रामा से मुक्त हो जाएंगे, नहीं। मुक्ति का अर्थ है दुख से मुक्त हो, शांति धाम जाएं, फिर सुख धाम में आएंगे। अंडरलाइन करने वाली बात है। कहते हैं ना मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बाबा कह रहे कुछ नहीं होता है। मुक्ति का मतलब क्या होता है? सिर्फ दुख से मुक्त हो, शांति धाम जाए, फिर सुख धाम में आएंगे। पवित्र जो बनते हैं वे सुख भोगते हैं। अपवित्र मनुष्य उन्हों की खिदमत करते हैं। अपवित्र मनुष्य क्या करते हैं? जो सुख भोगते हैं उनकी खिदमत करते हैं। कोई नौकर है, कोई चाकर है, कोई दास है, कोई दासी है। पवित्र की महिमा इसमें ही मेहनत है। आंखें बड़ा धोखा देती है, गिर पड़ते हैं। नीचे ऊपर तो सबको होना पड़ता है। ग्रहचारी सबको लगते। बल बाबा कहते बच्चे भी समझा सकते हैं। फिर कहते हैं माता गुरु चाहिए, क्योंकि अब माता गुरु का सिस्टम चलता है। आगे पिताओं का था, अभी पहले पहले कलश माताओं को मिलता है। माता मेजोरिटी में है। कुमारियाँ राखी बांधती है पवित्रता के लिए। भगवान कहते हैं काम मां शत्रु है, इस पर जीत पहनो। रक्षाबंधन पवित्रता की निशानी है। वो लोग राखी बांधते हैं, पवित्र तो बनते नहीं है। बाबा कह रहे बस राखी बांध देते हैं। पवित्र बनने वाली, पवित्रता का मतलब यहाँ बाबा बहुत क्लियर समझाते हैं, मन वचन कर्म से पवित्र होना। वह सब है आर्टिफिशियल राखी, कोई पावन बनाने वाला नहीं है। इसमें तो ज्ञान चाहिए। अभी तुम राखी बांधते हो, अर्थ भी समझाते हो। बाबा कह रहे जब तुम राखी बांधते हो तुम बताते हो इस राखी का क्या मतलब है, क्या पवित्रता का क्या मतलब है। शुद्ध खाना है, शुद्ध पहनना है, शुद्ध सोचना है, शुद्ध करना है, यह प्रतिज्ञा कराते हैं। जैसे सिख लोगों को कंगन निशानी होती है, परंतु पवित्र तो बनते नहीं। पतित को पावन बनाने वाला सर्व का सदगति दाता एक है, वह भी देहधारी नहीं है। पानी की गंगा तो इन आंखों से देखने में आती है। बाप जो सदगति दाता है उनको इस आंखों से नहीं देखा जाता। आत्मा को कोई भी देख नहीं सकते कि वह क्या चीज है। कहते भी हमारे शरीर में आत्मा, उनको देखा है, कहेंगे नहीं। और सब चीजें जिसका नाम है वे देखने में जरूर आती है। आत्मा का भी नाम तो है ना। कहते भी है भ्रकुटी के बीच चमकता है जब सितारा, परंतु देखने में नहीं आते हैं। परमात्मा को भी याद करते हैं, देखने में कुछ नहीं आएगा। लक्ष्मी नारायण को देखा जाता है इन आंखों से। लिंग की भल पूजा करते हैं, शिवलिंग की, परंतु वह कोई यथार्थ रीति तो है नहीं ना। देखते हुए भी जानते नहीं परमात्मा क्या, यह कोई नहीं जान सकते। आत्मा तो बहुत छोटी बिंदी है। बाबा कह रहे हैं कि जो चीज दिखती है उसे हम पूजते हैं, लेकिन जो नहीं दिखती उसे, जैसे आत्मा है हमें पता है वो दिखती तो नहीं है। शरीर दिख रहा है तो हम शरीर के पीछे पूरा ध्यान लगाते हैं। सिर्फ परमात्मा को लिंग रूप में दिखा दिया गया, उसे पूजते हैं, लेकिन परमात्मा का यथार्थ जो ज्ञान है वो किसी को पता नहीं है हमारे सिवाय। हमें तो पता है, ज्ञान में आने के बाद पता चल गया। तो क्या क्या सुना है अभी तक बाबा ने? रामकलब जी। बाबा कह रहे हैं कि आत्मा हमारी जो है बहुत छोटी बिंदी है, देखने में नहीं आती है। ना आत्मा को ना परमात्मा को देखा जा सकता है, जाना जा सकता है। अभी तुम जानते हो हमारा बाबा आया हुआ है इनमें, किसमें? ब्रह्मा बाबा में। इस शरीर की अपनी आत्मा भी है। फिर परमपिता परमात्मा कहते हैं मैं इनके रथ पर विराजमान हूँ, इसलिए बाप दादा कहते हो। बाप दादा क्यों कहते हो? एक बाप एक दादा, ठीक है ना, क्योंकि ब्रह्मा भी उसी तन में है और शिव बाबा भी उसी तन में, इसलिए बाप दादा कहते हैं।
अब दादा को तो इन आंखों से देखते हो, बाप को नहीं देखते हो। जानते हो बाबा ज्ञान का सागर है, वह इस शरीर द्वारा हमको ज्ञान सुना रहे हैं। वह ज्ञान का सागर पतित पावन है, निराकार रास्ता कैसे बताएंगे? प्रेरणा से तो कोई काम नहीं होता। भगवान आते हैं ये किसको भी पता नहीं है। शिव जयंती भी मनाते तो जरूर यहाँ आता होगा ना। तुम जानते हो अभी वह हमको पढ़ा रहे हैं, बाबा इसमें आकर पढ़ाते हैं। बाप को पूरी रीति न पहचानने के कारण, निश्चय बुद्धि न होने कारण 8-10 वर्ष के बाद भी फारगति दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? ना तो बाप को जान पा रहे हैं, निश्चय बुद्धि नहीं है इसलिए दे देते हैं। माया बिल्कुल ही अंधा बना देती है। बाप का बनकर फिर छोड़ देते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है। अब तुम बच्चों को बाप का परिचय मिला है तो औरों को भी देना है। सेवा सेवा सेवा। हाँ जी, सुप्रिया जी क्या सुनाया बाबा ने? मैम मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बताइए। जी मैम, ओम शांति मैम। ओम शांति। मैम, बाबा बताते हैं कि योग से विकर्म का नाश होता है। जी जैसे शरीर के अर्गन्स होते हैं शरीर के काम करने के लिए, जी वैसे आत्माएं होती हैं जो विश्व का काम करती हैं। जी शरीर को पवित्र नहीं बनाना है, बल्कि आत्मा की पवित्रता पर ध्यान रखना है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही जो है वो शांति धाम की प्राप्ति करती है। पुराना शरीर छोड़ करके ही नया शरीर धारण करना है। इसलिए हमें अपने मन, वचन और कर्म से ही अपने आप को पवित्र बनाना है और बाबा का ध्यान करना है। जी। ओम शांति। बाबा कह रहे ऋषि मुनि आदि सब नेति नेति करते गए, आगे तुम भी जान। अभी तुम कहेंगे हम जानते हैं तो आस्तिक हो गए। सृष्टि का चक्र फिर फिरता है, यह भी तुम जानते हो सारी दुनिया, और तुम खुद इस पढ़ाई के पहले नास्तिक थे। बाबा कह रहे जब तक तुम्हें ज्ञान नहीं था तुम भी ऐसे। अब बाप ने समझाया है तो तुम कहते हो हमको परमपिता परमात्मा बाप ने समझाया है, आस्तिक बनाया है। हम रचता और रचना के आदि मध्यंत को नहीं जानते थे। बाप है रचता, बाप ही संगम पर आकर नई दुनिया की स्थापना भी करते हैं, पुरानी दुनिया का विनाश भी करते हैं। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए यह महाभारत लड़ाई है, जिसके लिए समझते हैं उस समय कृष्ण था। अभी तुम समझते हो निराकार बाप था। पहले जब तक नहीं पता था हम सब कृष्ण को मानते थे, हम में से बहुत लोग। लेकिन अब क्या समझ में आ गया कि नहीं, सब जो है गीता का भगवान कौन है? शिव परमात्मा है। वैसे गीता में भी कहा हुआ है, वहां जब वो सुनाते हैं तो, लेकिन हम उसे ध्यान से देते नहीं। शिव भगवानो भगवानो वाच कहा गया, कहीं भी श्री कृष्ण वाच नहीं कहा गया। तभी तुम समझते हो निराकार बाप था, उनको देखा नहीं जाता। कृष्ण का तो चित्र है, देखा जाता है। शिव को देख नहीं सकते, कृष्ण तो है सतयुग का प्रिंस। वही फीचर्स फिर हो न सके। कृष्ण भी कब कैसे आए यह कोई नहीं जानते। कृष्ण को कंस की जेल में दिखाते हैं। कंस सतयुग में था क्या? यह हो कैसे सकता? कंस असुर को कहा जाता है। इस समय सारी आसुरी संप्रदाय है ना, एक दो को मारते काटते रहते हैं। देवी दुनिया थी ये भूल गए हैं। ईश्वरीय देवी दुनिया ईश्वर ने स्थापना की, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम्हें पता है कि कैसे स्थापना हो रही है देवी दुनिया की। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब तुम्हारी बुद्धि में। अभी तुम हो ईश्वरीय परिवार, फिर वहां होंगे देवी परिवार। इस समय ईश्वर तुमको लायक बना रहे हैं स्वर्ग का देवी देवता बनाने। बाबा कह रहे तुम्हें देवता बना रहे हैं, इसके लिए लायक बना रहे हैं। जैसे बैरिस्टर बनने के लिए, लायक बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है ना। इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, तब तुम जाके बनते हो। बाबा कह रहे मैं तुम्हें देवी देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ। बाप पढ़ा रहे हैं संगम युग को कोई भी नहीं जानते। कोई भी शास्त्र में इस पुरुषोत्तम युग की बात नहीं है। पुरुषोत्तम युग अर्थात जहाँ पुरुषोत्तम बनना होता है, सतयुग को कहेंगे पुरुषोत्तम युग। इस समय तो मनुष्य पुरुषोत्तम नहीं है, इनको तो कनिष्ठ तमो प्रधान कहेंगे। अभी जो चल रहा है वो क्या है? कनिष्ठ तमो प्रधान। यह सब बातें सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई नहीं समझ सकते। बाप कहते हैं यह है आसुरी भ्रष्टाचारी दुनिया। सतयुग में ऐसा कोई वातावरण नहीं होता, वह थी श्रेष्ठाचारी दुनिया। उन्होंने चित्र बराबर यह श्रेष्ठाचारी दुनिया के मालिक थे। तो क्या सुनाया बाबा ने? सुप्रिया जी
अन्नू जी, आवाज आ रही है? ओम शांति मैम। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है। मैम बाबा जी बोलते हैं कि गीता में भी हमारे शिव पापा ही रचनात्मक है। हम लोगों को लगता है कि कृष्ण जी हैं, पर ऐसा नहीं है, शिव पापा ही रचनात्मक है। और ये भी बताया है कि वैसे मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है तो मुझे इतना पता नहीं चल रहा है। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। और कोई बताओ, सुप्रिया जी हैं यहाँ? आज आवाज कम आ रही है क्या मेरी? चलो, बाबा कह रहे हैं भारत के राजा होकर गए हैं जो पूजे जाते हैं, पूज्य पवित्र थे जो ही फिर पुजारी बने। पुजारी भक्ति मार्ग को, पूज्य ज्ञान मार्ग को कहा जाता है। पूज्य सो पुजारी, पुजारी फिर पूज्य कैसे बनते हैं? तो बाबा कह रहे हैं कि पूज्य और पुजारी में क्या अंतर है, कैसे पूज्य बना, कैसे पुजारी बना, ये सब जो है कैसे बनते हैं, ये क्वेश्चन है। यह भी कौन जानता है? सिर्फ सिर्फ तुम जानते हो। बाबा कह रहे हैं कि कैसे बने, ये सब मैं तुम्हें रोज बताता हूँ कि तुम ही पूज्य थे, तुम ही पुजारी बने। कैसे तुम पूज्य बनते हो, कैसे तुम पुजारी बनते हो, ये सारा सृष्टि का जो 84 का चक्र है वो सब तुम्हें मैं समझाता हूँ। तो बाबा कह रहे ये भी तुम जानते हो, इस दुनिया में पूज्य एक भी हो न सके। पूज्य परमपिता परमात्मा और देवता को ही कहा जाता है। परमपिता परमात्मा है सबका पूज्य, सब धर्म वाले उनकी पूजा करते हैं। ऐसे बाप का जन्म यहाँ ही गाया जाता है। शिव जयंती है ना, परंतु मनुष्य को कुछ पता नहीं कि उनका जन्म भारत में होता है। आजकल तो शिव जयंती की हॉलीडे भी नहीं करते। जयंती मनाओ न मनाओ तुम्हारी मर्जी। आर्टिफिशियल हॉलीडे नहीं है। जो शिव जयंती को नहीं मानते हैं वह तो अपने काम पर चले जाते हैं। बहुत धर्म है ना, सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं। वहाँ यह वातावरण ही नहीं। सतयुग है, सतयुग है ही नहीं। दुनिया एक धर्म। वहाँ ये पता नहीं पड़ता कि हमारे पीछे चंद्रवंशी राज्य होगा। यहाँ तुम सब जानते हो यह पास्ट हो गया। सतयुग में तुम होंगे, वहाँ किस पास्ट को याद करेंगे? बाबा कह रहे हैं यहाँ तो पता है कि ये होके गया, ये सतयुग तो क्या नहीं स्टार्टिंग है, उस किस पास्ट को याद करोगे? पास्ट तो हुआ कलयुग, उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनने से क्या फायदा? यहाँ तुम जानते हो हम बाबा के पास बैठे हैं। बाबा टीचर भी है, सतगुरु भी है। बाप आए हैं सबकी सदगति करने। अभी आत्माओं को जरूर ले जाएंगे। मनुष्य तो देह अभिमान में आकर कहते हैं सब मिट्टी में मिल जाना है। यह नहीं समझते आत्माएं तो चली जाएंगी, बाकी ये शरीर मिट्टी के बने हुए हैं, पुराना शरीर खत्म हो जाता है। हर आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा जाए लेती है। यह इस दुनिया में हमारा अंतिम जन्म है। सब पतित है, सदैव पावन तो कोई रह नहीं सकते। सतो प्रधान सतो रजो तमो होते ही हैं। वो लोग तो कह देते सब ईश्वर के ही रूप है। ईश्वर ने अपने अनेक रूप बनाए हैं खेलपाल करने के लिए। हिसाब किताब कुछ भी जानते नहीं, न खेल पाल करने वाले को जानते हैं। बाप ही बैठकर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। खेल में हर एक का पार्ट अलग अलग है। क्या चल रहा है? सब हम खेल ही तो खेल रहे हैं, है ना? सब अपना अपना पार्ट कर रहे हैं। खेल में हर एक का पार्ट अलग अलग है, सबका पोजीशन अलग अलग है। जो जैसा पोजीशन वाला होता है उनकी महिमा होती है। सब बातें बाप संगम पर ही समझाते हैं। सतयुग में फिर सतयुग का पार्ट चलेगा, वहां ये बातें नहीं होंगी। यहाँ तुमको सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में फिरता रहता है। तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। लक्ष्मी नारायण को थोड़े सुदर्शन चक्र दिया जाता है, यह है ही यहाँ के मूल वतन में फिर आत्माएं रहती है। सूक्ष्म वतन में कुछ नहीं। मनुष्य जानवर पशु पक्षी आदि सब यहाँ होते हैं। सतयुग में मोर आदि दिखाते हैं, ऐसे नहीं। वहां मोर के पंख निकाल पहनते हैं, मोर को थोड़े दुख देंगे। ऐसे भी नहीं मोर का गिरा हुआ पंख ताज में लगाएंगे, नहीं। ताज में भी झूठी निशानी दे दी है। वहां सब खूबसूरत चीजें होती है, गंदी कोई चीज का नाम निशान नहीं। ऐसी कोई चीज नहीं होती जिसको देखकर घृणा आए। यहाँ तो घृणा आती है ना, वहां जानवरों को भी दुख नहीं होता। सतयुग कितना फर्स्ट क्लास होगा। नाम ही है स्वर्ग, हेवन नहीं दुनिया। यहाँ तो पुरानी दुनिया में देखो बरसात के कारण मकान गिरते रहते हैं, मनुष्य मर जाते हैं। अर्थक्वेक होगी
सब दब कर मर जाएंगे। सतयुग में बहुत थोड़े होंगे, फिर बाद में वृद्धि को पाते रहेंगे। शुरू में सतयुग में क्या है, 9 लाख ही तो जाएंगे, बाद में धीरे धीरे बढ़ेंगे। सतयुग में बहुत थोड़े होंगे, फिर बाद में वृद्धि को पाते रहेंगे। पहले सूर्यवंशी होंगे, जब दुनिया 25% पुरानी होगी तो पीछे चंद्रवंशी होंगे। सतयुग कितने वर्ष का है, 1250। सतयुग 1250 वर्ष है, वह है 100% नई दुनिया, जहाँ देवी देवता राज्य करते हैं। तुम्हारे में भी बहुत इन बातों को भूल जाते हैं। राजधानी तो स्थापन होनी ही है, हार्ट फेल नहीं होना है। हार्ट फेल का मतलब बाबा ने कई बार बताया कि बाबा का हाथ पकड़कर भाग, मतलब चले नहीं जाना, उसी को हार्ट फेल कहते हैं। पुरुषार्थ की बात है, बाप सभी बच्चों से एक समान तदबीर यानी पुरुषार्थ कराते हैं। तुम अपने लिए विश्व पर स्वर्ग की बादशाही स्थापन करते हो। क्या कर रहे हैं बाबा, जो हमें करा रहे हैं वो क्या है, कौन सा ज्ञान है ये, राजाई पद प्राप्त करने के लिए 21 जन्मों की है। तो बाबा कह रहे तुम जो कर रहे हो ना, क्या कर रहे हो तुम अपने लिए विश्व पर स्वर्ग की बादशाही स्थापन करते हो। अपने को देखना है हम क्या बनेंगे। बाबा कह रहे जब ये पता रहेगा ना, सामने एम ऑब्जेक्ट रहेगा कि मुझे क्या बनना है, महाराजा महारानी, तो पुरुषार्थ अपने आप क्या है, उसका नशा चढ़ेगा और करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। तो क्या सुनाया बाबा ने, सुप्रिया जी, बॉबी जी। ओम शांति मैम। ओम शांति। आज बाबा मुरली में ना बीच बीच में रिवाइज भी कर रहे हैं, जो मैंने राजयोग सिखाया था जी उसको रिवाइज भी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हमें ना पवित्र बनना है। जी बाबा आज पवित्र पे बहुत जोर दे रहे हैं, जी क्योंकि यही पवित्र हमें 21 जन्मों की राजाई देगी। जी बाबा कह रहे हैं कि तो दिखाई देता है परंतु आत्मा नहीं दिखाई देती, और मैं तुम्हें एक रस यानी कि ब्रह्मा बाबा का सहारा लेके ये तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ। जी बाबा कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ऐसी दुनिया में ले जाऊंगा जहाँ पे गंदगी नहीं होगी, इन द सेंस कुछ दुख ही नहीं होगा। जी तो क्या हम लायक बने हैं? तो बाबा हमको एक सहज विधि यानी कि पवित्रता और राजयोग सुदर्शन चक्र के द्वारा पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री की जो ज्योग्राफी है उसके बारे में समझा रहे हैं। जी। ओम शांति। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, इस पुरुषोत्तम युग में स्वर्ग के देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़कर स्वयं को लायक बनाना है। पुरुषार्थ में हार्ट फेल नहीं होना है। दिल से शक्ति यानी जैसे छोड़ देते हैं, कहते हैं मुझसे नहीं होगा, ये बेकार है, कुछ इस तरह से नहीं होना है। मूंझना नहीं है, जैसे बाबा अपने उसमें वर्ड कई बार मूंझना भी वर्ड यूज करते हैं। उदास नहीं होना है। इस बेहद के खेल में हर एक्टर का पार्ट और पोजीशन अलग अलग है, जैसे जिसकी पोजीशन वैसा उसे मान मिलता है। यह सब राज समझ वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सिमरण कर सुदर्शन चक्रधारी बनना है। बाबा कह रहे सब कुछ सके कि जो जो कर रहा है ना, जो जो हो रहा है ना, वो सब क्या है, इस ड्रामा का पार्ट है, ये सब खेल है। अरे जो कोई बहुत अच्छे उसमें बैठा है, पोजीशन पे बैठा है, तो उसने पहले कुछ कर्म किए हैं, उसका उसका जो है रिटर्न है। हम जो है दुख भोग रहे हैं या सुख भोग रहे हैं, हमें अच्छा बुरा जो हो रहा है हमारे साथ, सब हमारे कर्मों का फल है, कार्मिक अकाउंट है। तो और अब हम लेकिन क्या बन रहे हैं, हम सबसे ज्यादा खुश नसीब है, सबसे ज्यादा भाग्यवान है, क्योंकि खुद परमपिता परमात्मा ने हमें पहचाना है। कोटों में कोई और कोई में भी कोई हम हैं। तो इन सब चीजों को समझते हुए, याद करते हुए, सुदर्शन चक्रधारी बनते हुए अब योग में रहना है, पुरुषार्थ करना है, तो 21 जन्मों की राजाई मिलेगी। आज का वरदान है, श्रीमत से मनमत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्व कल्याणी भव। क्या कह रहे हैं बाबा,
मनमत और जनमत को काटो, केवल श्रीमत परमात्मा की। अपने मन की भी मत सुनो, दूसरों की भी मत सुनो। कहते हैं ना, एक कहावत है, सुनो सबकी करो अपनी। तो अपनी मतलब श्रीमत पे चलो बस। सुनते सबका, हम किसी को मुंह बंद नहीं कर सकते, ठीक है। सुनो सबकी, लेकिन करो अपनी। अपनी मतलब अपनी में यहाँ मनमत नहीं, केवल श्रीमत, जो भगवान की मत है वही पे चलना है। तो बाबा वही कह रहे हैं, श्रीमत से मनमत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्व कल्याणी भाव। बाप ने बच्चों को सभी खजाने स्व कल्याण और विश्व कल्याण के प्रति दिए हैं। बाबा कह रहे हैं, मैं जो तुम्हें सारे खजाने दे रहा हूँ वो किस लिए दे रहा हूँ? अपना कल्याण करो और विश्व का कल्याण करो। लेकिन उन्हें व्यर्थ तरफ लगाना, अकल्याण कार्य में लगाना, श्रीमत में मनमत और जनमत की मिलावट करना, यह अमानत में खयानत है, कि ये गलत काम है। अब इस खयानत और मिलावट को समाप्त कर रूहानियत और रहम को धारण करो। अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम कर स्व कल्याणी बनो। स्व को देखो, बाप को देखो, औरों को नहीं देखो। आज का स्लोगन है, सदा हर्षित वही रह सकते हैं जो कभी भी आकर्षित नहीं होते हैं। बहुत अच्छी बात है। जो इधर भी उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ऐसा हुआ, देखो वो ये कर रहा है, वो नहीं कुछ भी कर रहा तो भी उसे इतना कुछ मिल रहा है, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारी तो खुशी उसी में चली जाती है बस। तो बाबा क्या कह रहे हैं, जो खुश कौन हो सकता है, सदा हर्षित कौन रह सकता है? जो कभी भी आकर्षित नहीं होता। आज का मीठा मोती है, रोते हुए को हंसना सिखाना, गिरे हुए को ऊपर उठाना, यही सच्ची मानवता है। रोते हुए को हंसना सिखाना, सपोर्ट करना, गिरते हुए को ऊपर उठाना, यही सच्ची मानवता है। तो आज पूरा दिन किस सम्मान में रहना है? मैं रहम दिल आत्मा हूँ। किस किस पर रहम करना है? अपने पर और विश्व पर। पहले अपना कल्याण करो, फिर विश्व का कल्याण करो। वो कब पॉसिबल है? जब सिर्फ अपने को देखो और बाप को देखो, और किसी और को नहीं देखना है। ओम शांति।